एनीथिंग एल्स सर? प्रीति ने फाइल अपने बॉस गोपाल के सामने रखकर पूछा। गोपाल ने बिना उसकी ओर देखे फाइल ठीक से पढ़ी, फिर उसकी ओर देखा। प्रीति के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी, वह थकान या शिकायत का नामो निशान नहीं था। गोपाल के चेहरे पर तारीफ भरी मुस्कान आ गई। वेल डन, वेरी गुड, सो कैन आई गो? प्रीति के पूछने पर गोपाल ने पहले घड़ी देखी। नो नो, 10 बज रहे हैं। रात के इस समय तुम्हारा अकेले घर जाना ठीक नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। प्रीति घबरा गई, उसे माँ की हिदायत याद आई। कोई किसी की परवाह बिना वजह नहीं करता, बॉस से दूरी बनाकर रखना। कोई प्रिविलेज अपनी ओर से तो मांगना नहीं, खुद ऑफर करे तो भी मना कर देना। इट्स ऑल राइट सर, से मैं चली जाऊंगी, मेट्रो सेफ है और वो 11 बजे तक मिलती है। ठीक है, पर मेट्रो से तुम्हारे घर का रास्ता वो सेफ है? प्रीति कुछ बोल ना सकी। सच में रास्ता सुनसान था और वहां कोई सवारी भी नहीं मिलती थी। अकेले रात में उस रास्ते से निकलने में डर तो लगता ही था। बॉस ने कार रोकी तो प्रीति को मजबूरन उन्हों से कॉफी पूछनी पड़ी, पर थैंक गॉड उन्होंने मना कर दी। माँ गेट पर ही टहल रही थी, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें प्रीति को देखकर गुम हुई या उसे बॉस की कार में आती देख बढ़ गईं। कहना मुश्किल था। गोपाल ने उन्हें कार में बैठे बैठे ही झुककर अभिवादन किया। माँ ने पूरी सभ्यता से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन का उत्तर देते हुए शुक्रिया कहा और गोपाल ने कार तुरंत मोड़ ली। इस तरह की सहायताएं आम होती जा रही थी। प्रीति के चेहरे पर खुमारी साफ दिखने लगी थी। हरकतों में उसके मन की मिट्टी से उठने वाली सौंधी खुशबू सूंघी जा सकती थी। उसकी आवाज में उम्र के उस पड़ाव की खनक सुनाई देने लगी थी जिसे प्यार कहते हैं, और माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। रात में माँ और प्रीति हमेशा की तरह छत पर टहल रहे थे। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थी। माँ, काम सच में जरूरी था, बॉस ने जानबूझकर नहीं निकाला था, और हाँ, उन्होंने रुककर काम पूरा करने का दबाव भी नहीं डाला था। ये काम मैं ही कर सकती थी, इसलिए मैंने हाँ की। ऑफिस देर रात काम करने का बोनस और हमारी कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट में क्रेडिट पॉइंट दोनों देता है, इसलिए मैं मना नहीं करती। माँ के चेहरे पर आई फीकी सी मुस्कान को प्यारी वाली मुस्कान में बदलने के लिए प्रीति ने आगे बोलना शुरू किया। मेरे बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं, वो सबकी परवाह करते हैं तो मेरी भी करते हैं, इसमें क्या गलत है? उस दिन जब मुझे बुखार था तो मेरे प्रति अपनी धुन में बॉस की प्रशंसा किए जा रही थी, तभी उसने इस प्रशंसा में वो वाक्य जोड़ दिया जिससे माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। पता नहीं इतने अच्छे इंसान के साथ ही इतना गलत क्यों होता है। उनकी पत्नी के बारे में सोचती हूँ तो इतनी गुस्सा आती है कि क्या कहूँ। कोई इतने भले आदमी को धोखा कैसे दे सकता है? अब माँ ने उसकी बात काट दी। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत होशियार है, पर बेटा क्या करूँ, माँ हूँ, इसलिए समय रहते तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ। तू कहे तो बोलू? प्रीति के चेहरे पर हाँ का इशारा पाकर माँ ने बात आगे बढ़ाई। बेटा, समाज का माहौल कुछ ऐसा है कि सब लड़कियों को शरीर की सुरक्षा के लिए सतर्कता के नियमों के बारे में खुलकर समझाते हैं, पर मन की सुरक्षा के लिए सतर्कता के नियम सिर्फ एक माँ ही समझा सकती है। बचपन में तुम अपने पिता के बारे में बहुत पूछा करती थी और मैं कहा करती थी कि समय आने पर बताऊंगी, है ना? और समय आने पर मैं खुद समझ गई कि पापा तुम्हारी जिंदगी की किताब का वो पन्ना है जिसे खोलने से तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैंने खुद तुमसे कुछ भी पूछना बंद कर दिया। यकीन मानो माँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। प्रीति मुस्कुराई। माँ ने उसकी बात फिर काट दी। और अगर मैं अपना दिल हल्का करने के लिए बताना चाहूँ तो तब तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्रीति चहक उठी और माँ के दोनों हाथ पकड़कर टेरिस पर पड़े झूले पर ले आई। जरा रुकना कहकर वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल और मनपसंद स्नैक्स भी ले आई। मैंने सोचा ही था कि तुम्हें समझने लायक हो जाओगी तो सब बताऊंगी, पर वो कोई एक दिन तो होता नहीं है जब हमें लगे कि बच्चा बड़ा हो गया है। इसी चक्कर में रह गया, माँ ने तसल्ली से कहना शुरू किया। 21 की हुई थी मैं, एक खुमारी और मदहोशी हर समय मन में गुनगुनाती रहती थी। मेरी जॉब लगी तो मैं 7वें आसमान पर पहुंच गई। उन दिनों अपने शहर से दूर लड़कियों का नौकरी करने जाना इतना कॉमन नहीं था। मैं बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी। मेरे बॉस मुझसे बहुत खुश थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसे ही सबकी परवाह करते थे। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी ज्यादा ही परवाह करने लगे हैं। मैं खुश थी, मैं भी उनकी बहुत परवाह करने लगी। उनके साथ मैं सेफ महसूस करती थी।
इसलिए कभी ओवरटाइम करने या उनके साथ कहीं बाहर जाने से मना नहीं करती थी। मेरी सबसे प्रिय सहेली ने एक दिन इशारा किया कि मैं अपने मन को संभाल कर रखूं। मैं जानती थी कि वो विवाहित हैं, इसलिए मुझे लगता था कि मेरा मन उनके साथ कभी नहीं बंधेगा। माँ ने एक आह भरी और वो बहुत गंभीर हो गई। पर जैसे जैसे मुझे उनके और उनकी पत्नी के बीच झगड़ों का पता चला, दिल उनसे बहुत लगाव रखने लगा, क्योंकि मैंने केवल उनका सौम्य रूप ही देखा था और उनका पक्ष ही सुना था। मुझे वो पूरी तरह से सही और उनकी पत्नी ही गलत लगते थे। हालांकि दिमाग से आवाज आती थी कि उनकी समस्या के दूसरे पहलू भी हो सकते हैं। पर प्रीति बेटा, ये जो दिल होता है ना, ये राजा होता है, और वो भी दुनिया का सबसे तानाशाह राजा। ये किसी की नहीं सुनता। अगर इसे पहले कदम पर ही ना रोक लिया जाए तो प्रीति, मुझे समझ ही नहीं आया, पता ही नहीं चला कि कब उनके प्रति मेरी सहानुभूति लगाव में लगाव, जुड़ाव में जुड़ाव, गहरे प्यार में बदलता गया। ये जो किसी के प्रति मन में नेह जैसा जज्बे होते हैं ना, ये उस फिसलन भरी सीढ़ी की तरह होते हैं जिन पर फिसलते हुए कब इंसान प्यार की गहरी झील में गिर जाएगा, कहा नहीं जा सकता। जब तेरे आने की खबर देते हुए मैंने उनसे शादी की बात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने शादी के लिए तो कभी कहा ही नहीं, क्योंकि वो एक भले इंसान थे और अपनी पत्नी और बच्चों की भी उतनी ही परवाह करते थे जितनी स्टाफ की। वो उन्हें छोड़ नहीं सकते थे। हाँ, वो मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी लेने और तुझे अपना नाम देने को तैयार थे। उन्होंने अपनी पत्नी के सामने अपनी भूल स्वीकार की और मुझसे ये भी कहा कि तुझे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनाएंगे। और तब उनकी पत्नी मुझसे मिलने आई। पहली बार मैंने उसका पहलू देखा, उसका पक्ष सुना, जाना कि उनके बीच की झगड़ों के लिए उनकी पत्नी अकेले जिम्मेदार नहीं थी, पर उसने भी मेरे सामने अपने पति के बहकने में खुद को भी जिम्मेदार बताते हुए तुझे गोद लेने का ऑफर रखा। प्रीति ने देखा, माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उनकी जिंदगी से बहुत दूर निकल आई और तुझे अपना नाम देकर अपने बूते पत्ते पाला, क्योंकि तू मेरे लिए भूल या बहकना नहीं, मेरे प्यार की निशानी थी। कुल मिलाकर कहना यह है कि प्यार वो धागा है जो जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्तों को बांधने के काम आता है। इस धागे का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। याद रखना, जरूरी नहीं कि चोट देने वाला जानबूझकर चोट दे। कभी भी ना किसी की गलती के भी दुर्घटना हो जाती है, और इस बात की नियति कतई गारंटी नहीं देती कि जिस दुर्घटना में किसी की गलती ना हो उसमें किसी को भयंकर चोट नहीं लगेगी। प्रीति ने माँ के हाथ थाम लिए और उन्हें रो लेने दिया। क्या माँ सो गई थी? पर नींद प्रीति की आंखों से कोसों दूर। माँ से ने उसे समय पर चेताया या देर हो चुकी है। वो सोचती रही। उसे अपने मन को बांधना ही होगा। एक करवट सोचती तो दिल करवट बदलने पर मजबूर कर देता और कहता, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। रात करवटों में बीती और सुबह प्रीति बिना किसी नतीजे पर पहुंचे ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।